एनपीवी के बाद में जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। बच्चों ये मेथड नंबर 1 मेथड है हमारा प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी मेथड, सबसे ज़्यादा वो चलता है, या आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो अभी हम आगे जाकर सीखेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड की क्या ज़रूरत है? इसका एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ है, और जब वो स्पेसिफिक सिचुएशन होगी तो एनपीवी मेथड आपको सही रिजल्ट नहीं बताएगा, जबकि ये एनपीवी जैसा ही है। एनपीवी के लिए जो सारे काम करने हैं वही सारे काम इसके लिए करने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड इज ए वेरिएंट ऑफ एनपीवी, ये उसी का एक वेरिएंट है, और इसे बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं। इट इज प्रेफरेबल टू एनपीवी मेथड वेयर कैपिटल कॉस्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिफर सब्सटेंशियली। देखिए, अगर हम जहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है ए बी सी डी सपोज, और हमें कुछ चुनने हैं, एक चुनना है या एक से ज़्यादा चुनना है, और उनकी अमाउंट अलग अलग है, और एक और बात, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, पैसा हमारे पास इतना नहीं है कि हम सब में पैसा लगा सके। सपोज सभी 2 या 3 प्रोजेक्ट हैं, सभी की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, और हम सब में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन पैसा हमारे पास है नहीं कि हम सब में पैसा लगा पाए। तो किस में पैसा लगाएं, किस में ना लगाएं? एनपीवी सबकी पॉजिटिव है, तो अगर आप वहां ये देखेंगे कि जिसकी एनपीवी ज्यादा है उसमें लगा दें तो वो गलत है, क्योंकि एनपीवी एब्सोल्यूट है, वो ये नहीं बताता कि पैसा जो लगाया और वापस आया उनका रेशो क्या है। तो ये हमें रेशो बताएगा कि 1 रुपया लगाने पर कितने पैसे वापस आ रहे हैं। एनपीवी हमें बताता टोटल में कितना पैसा आ रहा है। सपोज एक प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपीज लगाए, 10 लाख रुपीज लगाए कैश आउटफ्लो, एनपीवी है +20,000। एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगा, 1 लाख, केवल 1 लाख, इसका 1/10, और एनपीवी है हमारे पास 19,000। तो जो बी प्रोजेक्ट है इट इज फार बेटर देन ए, बी बहुत अच्छा है, लेकिन हम एनपीवी मेथड के हिसाब से ए में ही पैसा लगाएंगे, और लगाना भी चाहिए अगर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो लाख रुपए लगाकर 19 आ रहे हैं और 10 लाख लगाकर 20,000 आ रहे हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो रिकवर हो ही रही है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने सब रिकवर करने के बाद में एनपीवी आती है। तो 20,000 आ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो प्रोजेक्ट बी इज फार बेटर देन ए। तो इसलिए जहां पर हमारे पास पैसे की लिमिटेशंस है वहां पर हमारा ये मेथड यूज होता है। ये हमें बताता है कि 1 रुपया लगाकर वापस कितने आ रहे हैं। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारा एनपीवी का फॉर्मूला क्या था बताओ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का हो जाएगा सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रोजेक्ट ए का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आएगा? यहाँ एनपीवी 20,000 पॉजिटिव है, इसका मतलब टोटल 10,20,000 आ रहे हैं, डिवाइड बाय 10 लाख, तो यहाँ पर आ रहा है 1.02। 1 रुपया लगाकर 1 रुपया 2 पैसा वापस आ रहा है, और यहाँ पर 1,19,000 डिवाइड बाय 1 लाख 1.19, यहाँ पर 1 रुपया लगाकर 1 रुपया 19 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो वहाँ पर 2 पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं या 19 पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और अगर आपके पास केवल 1 रुपया है तो आप बी में लगाओगे क्योंकि वहाँ 19 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। The main object of use of profitability index is to provide ready comparability between investment proposal of different magnitude. A proposal can be accepted only if profitability index is more than 1. अगर हमें 1 रुपये से ज़्यादा आ रहा है तभी तो पैसा लगाओगे, 1 रुपये से कम आ रहा है इसका मतलब एनपीवी नेगेटिव है, वहाँ हम कभी भी पैसा नहीं लगाते। जितना ज़्यादा इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। The proposal is rejected if its profitability index is less than 1,
but it is to be noted that profitability index of less than 1 does not indicate loss. It simply means that the firm's cost of capital exceeds the rate of return, making it imperative for the proposal to be rejected. ये लॉस का मतलब अकाउंटिंग लॉस कह रहे हैं, मतलब हमारा एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, एक होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ से हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, और एक बच्चों पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता था, याद हो आपको, पार्टनरशिप में या कंपनी में। तो अगर हम वहाँ देखें कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लॉस आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, लॉस इस वजह से आ रहा है, तो यहाँ वो सेंस है कहने का। It is to be remembered that the ranking by NPV method and PV will be identical. अगर हमारा रैंक करेंगे तो दोनों में सेम आएगा, अगर हमारे पास कैपिटल कॉस्ट सेम है, लेकिन अगर कैपिटल कॉस्ट अलग अलग है तो फिर डिफरेंट आएगा रैंकिंग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड इज दैट while the former indicates the absolute figure, मतलब एनपीवी एब्सोल्यूट फिगर बताता है, और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड हमें क्या बताता है, रिलेटिव फिगर कहता है, मतलब प्रोपोर्शनेट बताता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड वहां लगाना चाहिए जहां पैसा हमारे पास लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हुंडई कंपनी के पास केवल 1 लाख रुपए हैं और हमारे पास कैश फ्लोज दे रखे हैं। यूजिंग द 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, दोनों मेथड से आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन सब दोनों की सेम होंगी, बिल्कुल एक सी होंगी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस कर लेते हैं। ईयर 10 तक है, 1, अगर मैं 0 भी लिख लूँ यहाँ तो सीधा ही एनपीवी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैश इनफ्लोज 17,000 17,000 17,000। तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर दूं बच्चों, टाइम सेव हो जाएगा। ईयर 1 to 5 is 17,000 एंड 6 में आ रहा है 18,000, 7 में आ रहा है 10,000, 8 ईयर में आ रहा है 15, 9 में आ रहा है, ये लिखा है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब कैश इनफ्लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन है, बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब ये कैश इनफ्लो दिया हुआ है, परफेक्ट जो हमें चाहिए वही दिया हुआ है, 10,000 और 14,000। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 1 to 5 ईयर का, ऐड कर लेते हैं इसे, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 3.79, 0.564, 0.513, 0.467, 0.424, 0.386। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 17,000 इंटू 3.79, 64,430, 18,000 इंटू 0.564, 10,152, 5,130, 7,005, 4,240 एंड 5,404। इसका टोटल आ जाएगा 96,361। एनपीवी निकालते हैं, सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। 96,361 माइनस 1 लाख, तो बच्चों हमें लॉस आ रहा है 3639, नेगेटिव आ रहा है, तो इट शुड बी रिजेक्टेड।
और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकाल लेते हैं। ये होता है सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 96,361 डिवाइड बाय 1 लाख। तो 1 रुपया लगाकर 96 पैसे 96 पैसा वापस लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। क्या आप 1 लाख रुपए लगाकर लॉस उठाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना ही बेहतर है, इसमें हम पैसा नहीं लगाएंगे।